नमस्कार, मैं हूं ध्रुव सिंह और आपका हमारे चैनल बतकही अनलिमिटेड पर एक बार फिर स्वागत है। फिल्मी गानों को लेकर हर बार हम बतकही करते हैं। इस बार भी जब हम किसी गाने को लेकर आपके पास आए हैं तो उसके पीछे का इतिहास, उसके पीछे की कहानी हम आपसे शेयर करेंगे। आज हम जिस गाने की बात करने आए हैं, दरअसल ये गाना फिल्मी गानों के सबसे चर्चित गानों में से एक है और इस गाने का कई मशहूर शख्सियत और कई जगहों से खासा अच्छा रिश्ता रहा है। वैसे तो ये गाना 3 बार गाया गया, अलग अलग तरीकों से गाया गया और 3 लोगों ने इसको अपनी आवाज़ दी। ये अलग बात है, इसकी ये चर्चाओं में तब आया जब फिल्म आई 1966 की। इसके पीछे के तमाम कहानियों और किस्सों को लेकर हम आपके सामने आए हैं, तो हम सीधे शुरू करते हैं इस गाने की बतकही। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। यह ज़माना था 1966 का, जब एक गाने ने ऐसी धूम मचाई कि उस समय तमाम बूढ़े जवान सब मदमस्त हो जाते थे। उसको सुनने के बाद एक अलग रोमांच आ जाता था। लेकिन ज़माना बदल गया, वो दौर बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो उस गाने की धुन, लिरिक्स और उसकी यादें आज भी जब कहीं वो गाना बज जाए तो लोग ना सिर्फ पूरा गाना सुनते हैं बल्कि उनके पैर भी थिरकने लगते हैं। जी हाँ, इस गाने में कुछ रोमांच ही ऐसा है। हम बात कर रहे हैं 1966 में रिलीज हुई साधना और सुनील दत्त की फिल्म मेरा साया के प्रसिद्ध गाने झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में की। किसी और चीज के लिए बरेली फेमस हो या ना हो, लेकिन इस गाने ने बरेली को ऐसी पहचान दी कि बरेली के नाम से झुमका और झुमके के नाम से बरेली जाना जाने लगा। तमाम लोग ये जानते हैं कि बरेली में बढ़िया झुमका बनता होगा। फिल्म या गाने का बरेली से कोई न कोई कनेक्शन जरूर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिस गाने ने बरेली के झुमके को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, उसका कनेक्शन बरेली से है ही नहीं। दरअसल ये गाना 1966 में आई फिल्म मेरा साया से पहले भी लिखा और गाया जा चुका था। हाँ, धुन और लिरिक्स का काफी हिस्सा अलग अलग रहा। ये अलग बात है कि दुनिया भर में इसे प्रसिद्धि इसी फिल्म के गाने से मिली। पहली बार झुमका गिराया था 1930 में मशहूर तवायफ मिस दुलारी ने, जिन्हें लोग मिस दुलारी आप पेशावर के नाम से भी जानते हैं। देश आजाद हुआ तो इसी झुमके ने भारत की ओर रुख कर लिया और साल 1947 में एक बार फिर बरेली में झुमका गिरा और इसे अपनी आवाज से गिराया फिल्म देखो जी में शमशाद बेगम ने। अब बात करते हैं तेजी बच्चन की। तेजी बच्चन ने ऐसा क्यों कहा कि उनका झुमका बरेली के बाजार में गिर गया है? दरअसल तेजी बच्चन पाकिस्तान के फैसलाबाद के रहने वाली थी और वहीं से कुछ ही दूर पर पेशावर है, जहां मिस दुलारी ने ये गाना गाया था। तो संभावना पूरी है कि ये गाना उस वक्त वहाँ बहुत प्रसिद्ध रहा हो। तभी उसी का संदर्भ लेते हुए यहाँ जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में ही गिरा। लेकिन फिल्म मेरा साया के झुमके की कहानी एक ऐसे महानायक से है जिसे आप अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। अब आइए इस कहानी को बताते हैं जो काफी दिलचस्प है। इस गाने का झुमका अमिताभ बच्चन के माँ बाप यानी हरवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन की प्रेम कहानी से जुड़ा है।
दरअसल गीतकार राजा मेहदी अली खान, जो एक शायर भी थे, ने जब इस गीत को लिखा होगा तो शायद उन्हें भी ये आभास नहीं रहा होगा कि ये एक दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। शायर और गीतकार राजा मेहदी अली खान प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के खास दोस्त थे और अक्सर बरेली आया जाया करते थे। ये बात 1941 की है। उस समय पाकिस्तान नहीं था, तब सिर्फ भारत था। क्रिसमस का दौर था और छुट्टियां चल रही थी। इसी के कुछ समय पहले हरिवंश राय बच्चन की पत्नी और पिता का निधन हुआ था, इसलिए वो काफी दुखी रहा करते थे। क्रिसमस की छुट्टियों के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हरिवंश राय अपने दोस्त के घर बरेली पहुंचे थे। उनके ये दोस्त भी प्रोफेसर ही थे। यहीं उनकी तेजी सूरी से पहली मुलाकात हुई। तेजी उन दिनों लाहौर के खूबचंद डिग्री कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती थी। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को बरेली में ही एक पार्टी में बच्चन साहब की एक रचना तेजी सूरी को छू गई और फिर बात आगे बढ़ती चली गई। 4 जनवरी 1941 को उस समय इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में हरिवंश राय ने अपना विवाह रजिस्टर कराया और दिन मुकर्रर कर दिया। इसके बाद तेजी अपने परिवार का आशीर्वाद लेने के लिए लाहौर चली गई और बच्चन साहब भी इलाहाबाद जाकर अपनी शादी की तैयारियों में लग गए। शादी होने से पहले एक ऐसे ही कार्यक्रम में हरिवंश राय और तेजी के साथ गीतकार राजा मेहदी भी मौजूद थे। यह कार्यक्रम कहीं और था। वहां किसी ने तेजी से उनकी शादी पर सवाल किया तो तेजी ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कह दिया कि मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में ही गिर गया है। मतलब शायद यही था कि बरेली में ही उनका दिल लग चुका था। यह लाइन सब तो भूल गए, लेकिन गीतकार मेहदी साहब के जेहन में समा गई और जब मेरा साया फिल्म के लिए गीत लिखने की बात चली तो उन्हें यह लाइन याद आ गई। और फिर क्या हुआ? झुमका गिरा रे, मैं क्या बोलूं बेटा। इस गाने को संगीत दिया मदन मोहन ने और आवाज आशा भोसले ने, लेकिन रूपहले पर्दे पर एक्ट्रेस साधना की शानदार अदाओं ने इसे जीवंत बना दिया। साधना के चेहरे के भाव ने इस गाने के हर शब्द पर जबरदस्त एक्टिंग की है। रही बात इस गाने की, तो आज भी इस गाने ने बरेली और झुमके को इस कदर प्रसिद्ध कर दिया कि दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए। इस गाने की तीनों कहानियों के बारे में आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। जो बेल आइकन की बटन अगर आप अब तक नहीं दबा पाए हैं तो उसको दबाइए। जब तक हम अपना अगला गाना लेकर आपके सामने आते हैं, तब तक के लिए एक बार फिर से नमस्कार।